एक्सेल शीट अपलोड कर दी गई है यहाँ से। और एक्सेल शीट अपलोड करने के बाद हमें बैंक को जो लिस्ट भेजनी रहती है वह हम पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं कि यहाँ आप ठीक है, यहाँ सबसे नीचे आ रहा है, आप देखोगे कि बैंक एक्सेल फॉर्मेट फॉर फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल। तो इस वाले फॉर्मेट के नीचे जो तीनों टैब आ रहे हैं, ये जो टैब आप दिख रहे हैं, तो हम यहाँ फरवरी से सितंबर से फरवरी के खाद्यान्न और धनराशि को बैंक में भेजने का फॉर्मेट यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारा जो है खुल के आ जाता है कि 126 बच्चे हैं टोटल। रिसीव्ड बैंक इन्फॉर्मेशन 126 की रिसीव हो गई है, जिनका कुकिंग कॉस्ट जो है ये हमें जो पे करना है वो इतना है। राइस जो पे करना है, राइस जो देना है वो इतना है, और वीट इतना है। तो ये हम समझ गए हैं। अब इसको हम प्रिंट या एक्सेल कैसे करें, तो यहाँ से हम नवादा जहाँ लिखा है इसको क्लिक करते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरी सीट हमारी इस तरह से खुल के आ जाती है, एक्सेल सीट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो है बैंक वाइज डिटेल रहती है, यहाँ से हमें बैंक वाइज डिटेल रहती है, उसको हमें क्या करना है, यहाँ जो ऊपर लिखा है एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो यहाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल में हम क्लिक करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो आप देखोगे इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल फॉर्मेट में यहाँ आप देख रहे होंगे कि लिख के आया है, नीचे देख रहे होंगे कि एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है, और इसको हम ओके करते हैं। तो आप नीचे देखोगे, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये एक्सेल जो सीट है जो हमने बैंक के लिए अपलोड की है, वो डाउनलोड की है, वो हमारे डाउनलोड्स में इस तरह से आ जाती है। तो इसको जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ नीचे देखते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो ये नीचे की जो 3 पॉइंट लिखे हैं मोर वाले, इन 3 पॉइंट को हम प्रेस करते हैं तो कुछ ऐसा खुल के हमारे सामने आ जाता है। यहाँ ओपन विद करते हैं हम, तो यहाँ से ओपन विद किया है हमने, ओपन विद, और ये WPS हमने डाउनलोड किया हुआ है, यानी कि ये जो सीट है ये हमारी एक्सेल गूगल सीट में भी खुल सकती है, और इसमें भी गूगल में खोलते हैं या ऑफिस में खोलते हैं तो उसमें ये एरर देती है। तो ये हम WPS में खोलते हैं, तो WPS में भी आप यहाँ देखोगे, ये लास्ट वाला जो आप देख रहे होगे WPS ऑफिस लाइट, इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से खुल के ये फाइल हमारे सामने आ जाती है। इस तरह से WPS में ये फाइल खुल जाती है। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से जो ये फाइल है इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेट कर लेते हैं। एक भी फाइल हम इसकी बना सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। तो इसमें आप देखोगे तो हमें थोड़ा सा WPS में काम करना आना चाहिए। तो जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हैं और हम इधर इस पॉइंट को पकड़कर खींच लेते हैं जहाँ तक इसमें डाटा रहता है। इस तरह से हम खींच लेते हैं जहाँ तक इसमें डाटा है, यानी कि उस तक हम इसको ऐसे खींच लेते हैं। आप देख रहे होंगे ऐसा हमने नीचे तक खींच लिया है, जहाँ तक इसमें डाटा है हम नीचे तक खींचते हुए इसको जा रहे हैं। और ये जो साथ में शो हो रहा है यहाँ एडिट, कॉपी, पेस्ट और ये ट्रांसलेट, तो हम क्या करते हैं यहाँ एडिट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही हम एडिट को सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या देखते हो, जो WPS के सारे टूल्स हैं वो खुल के आ जाते हैं। ये नीचे की साइड आप देख रहे होंगे, ये इसके टूल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो कोने वाला बना हुआ है इसको हम टच करते हैं। तो जैसे ही हम इसको टच करते हैं यहाँ से, तो फिर ऐसा इंटरफेस हमें खुल के दिखाई पड़ता है। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ होम आता है, यहाँ फाइल आता है, यहाँ व्यू आता है, यहाँ इंसर्ट आता है, यहाँ डेटा आता है। तो हमें डेटा में जाना है, जो ये डेटा है इस डेटा में हमें जाना है। और जैसे ही हम डेटा को क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें दिखाई पड़ता है फ़िल्टर। इस फ़िल्टर को हम सेलेक्ट करते हैं, और जैसे ही हम फ़िल्टर को सेलेक्ट करते हैं तो आप क्या देख रहे होंगे कि इसके ऊपर फ़िल्टर बन जाता है, यानी कि यहाँ सब के ऊपर एरो बन के आ गए हैं। यहाँ देखोगे सब के साथ में एरो बन के आ गए हैं, क्योंकि हमें ये सीट जो है ये छात्रों के नाम के अकॉर्डिंग है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली है। इसमें पहले A से शुरू होने वाले नाम, फिर B से, फिर C से, इस तरह से है।
तो हमें बनानी है ये बैंक के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैंक नेम चूज़ करेंगे, बैंक नेम वाला यहाँ से इस एरो को चूज़ करेंगे तो ये इस तरह से फ़िल्टर हमारा खुल के आ जाएगा। और यहाँ से हम ऑल सेलेक्ट, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ ऑल लिखा हुआ है, और जैसे ही हम इस ऑल को क्लिक करते हैं, ऑल को हमने क्लिक किया है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ आता है A to Z। तो यहाँ हम ए को इसको प्रेस करते हैं, और जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो ये जो हमारी सीट है ये बैंक के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो गई है, बैंक नेम के अकॉर्डिंग ये बन गई है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ बड़ा करने के लिए क्या है, बड़े करने के लिए जैसे जिस भी कॉलम को आपको बड़ा करना है, तो यहाँ जैसे मुझे इस कॉलम को छोटा करना है, तो मैं यहाँ इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ फिट विथ, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है फिट टू विथ, फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, इसमें फिर आ रहा है फिट विथ, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया है। यदि ये यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ ये आ रहा है फिट विथ, ये अपनी इसकी जो विथ है, इसकी जो चौड़ाई है जो इसमें लिखा है उसके अनुसार ये फिट कर देता है। तो जैसे हम इसको फिट टू विथ, ऐसे हमने यहाँ किया है फिट टू विथ, तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये अपने आप जो है बड़ा होता, जिसको जितनी स्पेस की ज़रूरत है ये उतना स्पेस उसमें देता चला जा रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या देखते हैं कि ये बैंक वाइज ये लिस्ट बन के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, यदि हमें एक लिस्ट ही रखनी है तो ये लिस्ट ही हम भेज सकते हैं। इसमें इलाहाबाद बैंक ऊपर आ रहा है, पीएनबी नीचे आ रहा है और एसबीआई उसके नीचे है। जिस भी तरह से बैंकों के नेम होंगे उस अल्फ़ाबेटिकली वो हो जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे बैंक के लिए आप बैंक वाइज कैसे लिस्ट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको WPS आपके फ़ोन में डाउनलोड होना चाहिए। अब यदि आप अलग अलग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ से सेलेक्ट करके, और क्योंकि इलाहाबाद बैंक की हमें लेनी है तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने ये जैसे ही सेलेक्ट किया है ये आया है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया है। और जैसे ही कॉपी किया है उसके बाद यहाँ जहाँ प्लस का निशान बना हुआ है, इस प्लस के निशान पे मुझे करना है टच। जैसे ही मैं प्लस के निशान पे टच करता हूँ तो एक सीट और खुल जाती है, क्योंकि पहले हमें सीरियल नंबर लेना है तो मैंने एक कॉलम को छोड़ दिया है, दूसरे में मैंने ये ग्रीन वाला बन के आ गया, और इसमें जैसे ही मैं टच करता हूँ तो फिर आ जाता है। तो यहाँ ऊपर जो आया है एडिट कॉपी पेस्ट, तो मैं यहाँ पेस्ट को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं पेस्ट को क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से हमारा वो इसमें पेस्ट हो जाता है जो डेटा था। अब यहाँ हमें क्रम संख्या लिखनी है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद लिखने के लिए हम यहाँ से ये कीबोर्ड जो शो हो रहा है इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस कीबोर्ड को टच किया है और यहाँ से हम लैंग्वेज बदल सकते हैं। तो जैसे मैंने लैंग्वेज यहाँ से बदल दिया है और इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ क्रम, जैसे हम टाइप करते हैं क्रम और संख्या, से मैंने क्रम संख्या इसमें दे दिया है, क्योंकि हम जैसे व्हाट्सएप वगैरह में टाइप करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ टाइप कर लेना है। और यहाँ से जो ये ग्रीन टिक है, इस ग्रीन टिक को जैसे ही आप टिक करोगे तो ये ओके हो जाएगा, यानी कि ये सेव हो गया है। इसके अंदर हमें सीरियल नंबर लिख देने हैं। जैसे हमने यहाँ टच किया है फिर वही कीबोर्ड पर टच करना पड़ेगा। एक बार लिखने के लिए यहाँ कीबोर्ड पर टच करना पड़ेगा, क्योंकि कीबोर्ड से लिखना है। यहाँ से हमने टच किया है, फिर हमने इसमें दिया है 1, और यहाँ से दूसरी उसमें जाने के लिए कीबोर्ड में जो दूसरी टैब में जाने के लिए हम क्या करते हैं, अभी यहाँ से मैं दोबारा आपको बताऊंगा। तो ये जो एंटर है, एंटर प्रेस करके, एंटर प्रेस किया है दूसरे में आ गए, यहाँ से हमने फिर 2 प्रेस कर दिया। तो इस तरह से हम WPS से इसको एडिट कर लेंगे। तो यहाँ से आपने लिस्ट ये बना ली है। अब इस लिस्ट को यदि आप बाउंड्रीज़ की करना चाहते हैं, बॉर्डर बनाना चाहते हैं, तो फिर से इसे आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से फिर से आप जो टूल वाला कॉलम है, यहाँ ये तो टूल वाला है, कोने वाला जो टूल वाला है, इसको आप एक बार टच कीजिए तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको होम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें सब कुछ आपको होम में मिलती हैं। तो यहाँ से हमने होम पे क्लिक किया है, और यहाँ से नीचे इसको स्क्रॉल करके हमने देखा है तो यहाँ जो बॉर्डर है, सभी तरह के बॉर्डर यहाँ, तो हमने इस वाले को चूज़ कर लिया है, क्योंकि हमें बॉर्डर बनाना है सेल्स का भी। तो इस तरह से, और यदि आप इसको बोल्ड करना चाहते हो टेक्स्ट को, तो यहाँ से उसको बोल्ड कर सकते हो। जहाँ B लिखा है उससे बोल्ड कर सकते हो, इससे इटैलिक कर सकते हो, इससे अंडरलाइन कर सकते हो। आप समझ गए होंगे।
और इससे इसका साइज़ भी आप बढ़ा घटा सकते हो। जैसे मैं इसका साइज़ 14 कर रहा हूँ, तो ठीक है। अब मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम किस तरह से हमने ये क्योंकि अभी हमने पहले सीखा था, मैं इसको टच करता हूँ, फिर आया है फिट टू विथ, मैंने फिट टू विथ किया, फिर मैंने ये कॉलम बी चूज़ किया है फिट टू विथ। तो जैसे पहले किया था सेम ऐसे ही आप यहाँ करोगे तो आप क्या देखोगे, आपकी जो एक्सेल सीट आपको वहाँ बैंक देनी है तो वह बन के तैयार हो जाएगी। और ये आपको कंप्यूटर की मदद लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो। यदि आप इसको और थोड़ा स्पेस चाहते हो तो आप यहाँ से जहाँ ये दो लाइनें आपको दिख रही हैं इसको पकड़ के ऐसे भी आप खींच सकते हैं, कितना ही बड़ा इसको कर सकते हैं। यदि आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, मैनुअली एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ऊपर से इसको दबा के और इसको कितना ही बड़ा कितना छोटा आप कर सकते हैं। तो ये समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपने एक लिस्ट बनाई है। फिर इसी तरह से आप क्या करोगे, ऊपर वाली हेडिंग तो यहाँ से कॉपी कर लोगे, यहाँ से हमने कॉपी कर ली है कॉपी, और फिर प्लस में गए हैं और यहाँ हमने पेस्ट कर दी हैं, ये इस तरह से पेस्ट कर दी हैं। फिर वही फिट टू विथ वाला जो है आप कर लोगे, वो समझ गए होंगे। और फिर हम पीछे इस वाली सीट में जाएंगे और यहाँ से पीएनबी वाले सारे नेम यहाँ से हम उठा लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा है पीएनबी वाले सारे नेम उठा लिए हैं हमने, जो पीएनबी वाले हैं यहाँ से पीएनबी के सारे नेम हमने यहाँ से ले लिए हैं और यहाँ से किया है हमने कॉपी। और फिर हम अपनी सीट नंबर 2 में गए हैं और यहाँ हमने यहाँ इसको कर दिया है पेस्ट, और यहाँ जो संख्या हमने लिख ली है 1 2 3 और सारी संख्या लिख ली है। इसी तरह से हम बाउंड्री और जो भी चीज़ हमें लगानी है वो इसमें हम लगा लेते हैं, और इस तरह से हमारी जो है बैंक में जो हमें सीट देनी है वो बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ ये मैंने सारे बैंकों की एक जगह लिस्ट बनाई है। दूसरी वाली जो है ये आपकी इलाहाबाद बैंक की है, और जो ये वाली है ये हमारी पीएनबी की है, और ये वाली हमारी जो है स्टेट बैंक की है। इसमें थोड़ा सा यदि आप इनका नेम भी चेंज करना चाहते हो, जैसे मैं सीट नंबर 1 का नाम ही इलाहाबाद बैंक रखना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से हमने इसको कॉपी किया है, कॉपी कर लिया है, और इस सीट को जैसे ही प्रेस किया है और यहाँ इसका नेम हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यानी कि इस नेम को मैंने इलाहाबाद ही यहाँ प्रेस करके इसको पेस्ट कर दिया है, यहाँ से डन कर दिया है। और अब फिर यहाँ से पीछे जाके तो आप देखोगे इसका नाम इलाहाबाद हो गया। इस तरह से मैंने सभी जो टैब थे उनके नाम, पहले वाले का हमने इलाहाबाद रख दिया है, दूसरी जो था उसका हमने सीट का पंजाब रख दिया है, तीसरे का हमने स्टेट बैंक रख दिया है। तो इस तरह से हमें समझने में भी आसानी होगी। और यदि पूरे स्कूल की हमें देखनी है तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हमने ये पूरे स्कूल की एक जगह बनाई हुई है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम अपने फ़ोन से ही बैंक को दी जाने वाली लिस्ट को बना सकते हैं। और यदि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जो कोई सी भी लिस्ट को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट का भी इसमें ऑप्शन रहता है, मैं भी आपको बता देता हूँ। यहाँ आप टूल को जैसे ही टच करते हो, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ही आप टूल को यहाँ टच करते हो, टूल को टच किया है, इसमें जो फाइल वाला ऑप्शन आता है, फाइल वाले ऑप्शन में सेव एज, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, इसकी पीडीएफ भी बना सकते हैं। शेयर ऑप्शन, इसमें हम शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सअप या जिससे भी हम शेयर करना चाहते हैं। सेंड टू कंप्यूटर, स्प्लिट टेबल बाय कंटेंट, मर्ज टेबल, और नीचे आप देखोगे कि यहाँ प्रिंट का भी ऑप्शन आपको मिल रहा है कि यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे आप प्रिंट को यहाँ करते हो तो प्रिंट भी आप कर सकते हो। कौन सी प्रिंट करना चाहते हो, इलाहाबाद या पूरा प्रिंट या सिलेक्शन, जौन सा भी आप खुला, जैसे हमारे इलाहाबाद वाली सीट खुली हुई है तो उसको हम पेज सेटअप में भी जा सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं पेज सेटअप में भी जा सकते हैं, प्रिंट एरिया भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से प्रिंट का हम सीधा ये सिस्टम प्रिंट सर्विस, क्लाउड प्रिंट और पोस्ट स्क्रिप्ट जिस टाइप का भी है उस तरह से आप हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, या जो आप करा सकते हैं। तो आप प्रिंट के ऑप्शन में भी यहाँ से जा सकते हैं। आप प्रिंट को भी समझ गए होंगे किस तरह से आप बैंक के लिए बनाओगे। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें,
और इसको शेयर भी करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से लाभान्वित हो। और यदि चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।